दोस्तों, क्या आप भी एक्सेल में काम करते वक्त फॉर्मूला भूल जाते हैं, या अगर आप एक्सेल में किसी डेटा के ऊपर काम करते हैं और आपको समझ नहीं आ पाता कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो वहाँ पर आप रियल जॉब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एआई की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई के ही एक मोस्ट पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके हम सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एआई का एक टूल है जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बोट है जिससे चैटिंग करके हम अपने सवालों का जवाब बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। चैट जीपीटी बहुत काम का टूल है। जी हाँ दोस्तों, मेरी मानो तो बहुत ही काम का टूल है। इसके बारे में प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। मैं मोहसिन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरोलॉजी में, जहाँ पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको चैट जीपीटी के बारे में बता देता हूँ। चैट जीपीटी जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये बेसिकली एक चैटबॉट रोबोट है जिससे ओपन एआई द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है नवंबर 2022 में। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्सेल में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं देख लेते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ अपना। एक्सेल में मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जो एम्प्लॉय का डेटा है। यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स लिखी है, यहाँ पर सैलरी लिखी है और उनका यहाँ पर पेमेंट मेथड लिखा है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर सैलरी का टोटल निकालना है, यानी कि जिसको पेमेंट मेथड किया गया फ़ोन पे के थ्रू, जिसको भी सैलरी पे की गई है, उनका यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आना चाहिए, यानी कि गूगल पे का अलग और फ़ोन पे का अलग। अगर आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि यहाँ पर फ़ोन पे लिखा है और यहाँ पर मिक्स कहीं कहीं पर गूगल पे लिखा है, तो फ़ोन पे का हमको टोटल सैलरी का अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो चलते हैं चैट जीपीटी पर। तो मैंने अपना यहाँ पर चैट जीपीटी पोर्टल ओपन कर लिया है, मेरा लॉगिन है ऑलरेडी यहाँ पर। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर आप वेबसाइट सर्च करेंगे chatopinion.com। ठीक, यहाँ पर आप सर्च करेंगे chatopinion.com, जैसे सर्च करेंगे और एंट्री के जैसे यूज़ करेंगे तो आपके सामने, मेरा तो लॉगिन है ऑलरेडी तो तभी मेरा यहाँ पर ये पोर्टल खुल के यहाँ पर आ रहा है। अगर आप पहली बार यूज़ करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का एक पेज आएगा, वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके इसको पेज को लॉगिन करा लेना है। क्लियर? इतना कराने के बाद आपके सामने ये एक चैट जीपीटी का पोर्टल ओपन होगा। मैं यहाँ पर 3.5 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ चैट जीपीटी का, जो एकदम फ्री है बिल्कुल। 4 वर्जन भी यहाँ पर आ चुका है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी 4 यहाँ पर दिखाएगा, जो पैड वर्जन है। क्लियर? तो अगर पैड यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। वैसे बेसिकली अगर 3.5 वर्जन है, बहुत कमाल का टूल है ये भी। क्लियर? तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये कह रहा है कि हम आपकी आज क्या मदद कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे मैसेज चैट जीपीटी, यानी कि यहाँ पर चैट जीपीटी के लिए मैसेज टाइप कर देना है जो भी आप इससे हेल्प लेना चाहते हैं। क्लियर? और ये एक फ्री टूल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 3.5 वर्जन जो है। क्लियर? तो आप इसको, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लैंग्वेज मायने नहीं रखती है। बहुत से कहते हैं बच्चे हमारे सामने, सर इसको तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी इससे, यानी कि इंग्लिश में चैटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर नॉर्मली जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर आप टाइपिंग करते हैं, इस तरह से यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हो ईजी लैंग्वेज में, जो आप लैंग्वेज जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देता हूँ, जैसे कि नॉर्मली टाइप करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि आप कौन हो, मैंने ये लिखा। क्लियर? तो ये तो नॉर्मली आप कौन हो, आप लिख सकते हो इसको। और मैं यहाँ पर एरो की पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये अपने बारे में यहाँ पर बताएगा, टिक 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 टिक, वाओ। और आंसर भी इसने, जैसा आप यहाँ पर सवाल लिखते हैं उसी लैंग्वेज में वो आपको आंसर देता है। इसने क्या कहा यहाँ पर, मैं एक एआई लैंग्वेज मॉडल हूँ जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया हूँ। ठीक है, मेरा नाम चैट जीपीटी है। वो अपना नाम भी बताता है। ये कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी, ये पूछ भी रहा है। देखो, इसने अपने बारे में थोड़ा सा बता, मैं कहाँ से आया हूँ, ओपन एआई द्वारा बनाया गया हूँ और इसका नाम क्या है, चैट जीपीटी है। और ये कह रहा है कि कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी यहाँ पर। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको यहाँ पर सवाल लिखना आना चाहिए राइट तरीके से। तो हमारा सवाल ये था कि एक्सेल के अंदर मेरे पास एक डेटा है जिसका पेमेंट मेथड यहाँ पर फ़ोन पे और गूगल पे के थ्रू किया गया है। उनका जितना भी सैलरी का अमाउंट है, हमको फ़ोन पे का अमाउंट निकालना है, टोटल कितना हो चुका है। तो यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए।
तो वही फॉर्मूला हम चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं, ये डिटेल्स बताकर कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग सवाल टाइप कर देना है, यानी कि अपने डेटा के अकॉर्डिंग आपको जो भी आंसर चाहिए वो यहाँ पर सवाल आपको टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये सवाल टाइप कर दिया यहाँ पर चैट जीपीटी के लिए। मैंने इसमें लिखा है एक्सेल में मेरे पास एक डेटा है, उसमें जी कॉलम में सैलरी है और एच कॉलम में पेमेंट मेथड है। इसमें से मुझे फ़ोन पे का टोटल करना है, क्या फॉर्मूला होगा। सिंपल है, ये कोई भी लिख सकता है इजी लैंग्वेज में। मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख करके बताना, इसमें कोई इतनी टफ लैंग्वेज लिखी है। बस मैंने अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसमें सवाल बता दिया। सवाल तो करना आता होगा आपको। बहुत से बच्चों को आंसर देना टफ होता है, सवाल तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप सवाल करते हो उसी तरह के यहाँ पर आपको सवाल टाइप कर देना अपना। तो मैंने अपना सवाल टाइप यहाँ पर कर दिया है, और जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा एरो की पर, और ये कुछ ही सेकेंड में हमारे लिए फॉर्मूला रेडी करके दे देगा। वाह, एग्री इंटरेस्टिंग। इसने ऊपर बताया भी है, अगर आप एक्सेल में सैलरी को जी कॉलम में और मतलब इसको पढ़ लेना, इसके बारे में इसने बताया कि सब कुछ वैल्यू आंसर के बारे में हम बताते हैं ना आपको कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर सम इफ्स का फंक्शन उसने कुछ ही सेकंड में हमको तैयार करके दे दिया है। और दूसरी बात, हमको ये पता नहीं लग पा रहा था वहाँ पर कि हमको क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए। बस हमने चैट जीपीटी को यहाँ पर बताया, और चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर फॉर्मूला रेडी करके दे दिया है। अब वहाँ पर ये फॉर्मूला टाइप नहीं करना, सिंपल कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर और एक्सेल शीट में आएंगे, और यहाँ पर आकर के उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी बटन पेस्ट करेंगे और एंटर की का जैसे यूज़ करेंगे। वाह, है कि नहीं अमेजिंग। यहाँ पर आप वैल्यू देख पा रहे हैं, आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, ये ऊपर की वैल्यू फ़ोन पे की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी मैंने निकाल के रखी थी। यहाँ पर जो सेम वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू निकाली थी मैंने खुद से निकाली थी, और यहाँ पर मैंने सभी का फंक्शन ही लगाया था। और यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने चैट जीपीटी की मदद से वैल्यू निकाली है, और ये मैंने खुद से निकाला था, यानी कि दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी हमारे लिए बिल्कुल राइट आंसर निकाल करके दे रहा है। क्लियर। तो दोस्तों, चैट जीपीटी अपना आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। देखो, मुझको यहाँ पर नहीं पता था कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मुझको रिजल्ट निकालना है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। तो आपको बस आंसर निकालना है, तो सवाल बनाना आना चाहिए। आंसर वो खुद ढूंढ करके आपको दे देगा, बस वहाँ पर आपको राइट तरीके से सवाल लिखना आना चाहिए कि एक्चुअल में आप क्या वैल्यू चाहते हैं चैट जीपीटी से। है नहीं इंटरेस्टिंग। तो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वहाँ पर जाकर टाइप करो। टाइप करने के बाद आंसर आपके सामने हाजिर है। और जान लेते हैं चैट जीपीटी हमारे लिए क्या क्या अमेजिंग चीज़ें कर सकता है एक्सेल के अंदर। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में एक ब्लैंक शीट है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भी हम ये चाहते हैं कि एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर हम यहाँ पर 100 शीट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, 100 शीट को इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर एक शीट को इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 2 आएगी आपकी, यहाँ पर क्लिक करेंगे शीट नंबर 3 आएगी। तो यहाँ पर 100 शीट के लिए अगर आप यहाँ पर एक एक क्लिक करने जाएंगे तो आपका घंटों का टाइम जाने वाला है। क्लियर। तो हम यहाँ पर एक सिंगल क्लिक के जरिए कैसे करें, यहाँ पर ऐसी ट्रिक हम ढूंढेंगे कि हम ये चाहते हैं कि वो ट्रिक अप्लाई करें और एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली 100 शीट अप्लाई इंसर्ट हो जानी चाहिए। तो करना क्या है, अगेन चैट जीपीटी की मदद ले लेते हैं। तो चलते हैं अपने चैट जीपीटी पोर्टल की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने चैट जीपीटी पोर्टल की, और यहाँ पर मैं फिर चैट जीपीटी को बता देता हूँ कि मेरे एक्सेल शीट के अंदर 100 शीट किस तरह से इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं सवाल टाइप कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सवाल टाइप कर दिया है, एक्सेल में 100 शीट एक साथ ऐड करने का वीवीए कोड बताओ, और सभी सीट का प्रीफिक्स नेम एम्स कंप्यूटर होना चाहिए। मतलब मैंने चैट जीपीटी को ये कहा है कि भाई हमको एक कोड बना करके दो, और ये हम ये चाहते हैं कि अपनी वर्कबुक के अंदर 100 सीट को इंसर्ट कराना, तो उसका कोड बना करके हमको दे दो। और प्रत्येक सीट का जो नेम होना चाहिए वो हमारा एम्स कंप्यूटर यहाँ पर होना चाहिए। ये दिख रहा ना आपको, ये एम्स कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि पहले सीट का नाम आएगा एम्स कंप्यूटर 01 एक आएगा, फिर एम्स कंप्यूटर 02 3 4 5 6 7, इस तरह से 100 सीट तक ये नेम बन के हमारे रेडी हो जाएंगी पूरी सीट। तो मैंने ये सवाल टाइप यहाँ पर किया, चैट जीपीटी को मैंने बताया, और यहाँ पर जैसे एरो की बटन पर क्लिक करूँगा तो चैट जीपीटी आपके लिए एक कोड जनरेट करके ऑटोमेटिक दे देगा। वाह, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। ये कितना क्लियर, आपके सामने कोड आ चुका है, और ये चैट जीपीटी बता भी रहा है आप ये वीबीए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस कोड इस्तेमाल करें 100 सीट को एक साथ ऐड करने के लिए।
और यहाँ पर वो बता भी रहा है कि आपको अगर ये कोड देखो कितना इंटरेस्टिंग है चैट जीपीटी। एक तो ये होता है कि हमने जितना सवाल यहाँ पर टाइप कर रहा था बस उसका ही आंसर हमको मिलना चाहिए, तो उसका मतलब ये था कि हमको कोड बना करके दे दे, तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर कोड बना करके ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया, तो बात खत्म। बट चैट जीपीटी एडवांस है अपना आप में, क्योंकि आजकल एडवांस ही चीज़ें सीखी जाती हैं, तो एडवांस चैट जीपीटी है अपना आप में। इसने क्या कहा है कि कोड के साथ साथ आप इस कोड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये कहाँ पर अप्लाई होगा, कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, तो नीचे इसने यहाँ पर स्टेप बता दी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये बताया कि एक्सेल वर्कबुक में जाएंगे, प्रेस ऑल्ट प्लस F11 टू ओपन द VBA एडिटर, यानी कि VBA की विंडो ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F11 और वहाँ पर एक इंसर्ट में जाकर के मॉड्यूल को ऐड करना है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी हमको स्टेप भी बताता है कि आपको ये कोड किस तरह से इस्तेमाल करना है। इतना करने के बाद ये कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट द कोड इनटू द मॉड्यूल, यानी कि ये कोड आपने चैट जीपीटी ने जो यहाँ पर बना करके हमको दिया है इसको कॉपी करना है, वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉपी इसको और अपनी एक्सेल शीट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर आपको ऑल्ट प्लस F11 बटन प्रेस करना है VBA कोड ओपन करने के लिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ सामने यहाँ पर एक मॉड्यूल की विंडो ओपन होगी यहाँ पर, तो मॉड्यूल पे क्लिक करना है। अगर आपको ये मॉड्यूल नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या, ऊपर इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन मिलता है मॉड्यूल का, वहाँ पर आप मॉड्यूल इंसर्ट करा सकते हैं। इतना कराने के बाद मॉड्यूल पे जैसे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कोड आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया था यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है Ctrl+V, बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद जैसे कीबोर्ड से आप F5 बटन प्रेस करेंगे इस कोड को रन कराने के लिए, और यू कैन सी द मैजिक, ये प्रॉपर तरीके से काम करना इसने शुरू कर दिया। वाह, कुछ ही सेकेंड में आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे सीट्स बन के रेडी हो चुकी है, और नीचे भी आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए क्लोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्स कंप्यूटर 1, ये एम्स कंप्यूटर 2 और ये 3 4 इस तरह से हमारी 100 सीट विद अ सेकेंड के अंदर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस हमने वहाँ पर जा कर के चैट जीपीटी को बताया कि किस तरह से हमको अपनी वर्कबुक के अंदर 100 सीट इंसर्ट करानी है, उसके लिए हमको कोड जनरेट करके दे दो। चैट जीपीटी ने हमको कोड जनरेट करके दिया और एक्सेल में आकर के हमको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। क्लियर। अच्छा, एक सवाल और होता है कि अगर आपने यहाँ पर ये सीट इंसर्ट करा ली है और अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैं एम्स कंप्यूटर को ही यहाँ पर रहने दूँ, बाकी सभी सीट जो मेरी एक्स्ट्रा सीट यहाँ पर आई है जो मैंने अभी इंसर्ट कराई है, इन सभी सीट को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो अगर एक एक करके यहाँ पर आप डिलीट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। यही हेल्प हम चैट जीपीटी से ले लेते हैं कि हमारी वर्कबुक के अंदर जो काफ़ी सारी सीटें हैं, जो हमारी सीट सिलेक्ट है उसको छोड़ करके बाकी सभी सीटें डिलीट हो जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या कोड होगा। तो अगेन चलते हैं चैट जीपीटी पोर्टल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आ गया अपने चैट जीपीटी पोर्टल पे, तो आपको यहाँ पर एक फिर से सवाल टाइप कर देना है, यानी कि प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन फिर से टाइप करा, एक प्रॉम्प्ट, एक्सेल में मुझे सिलेक्टेड सीट छोड़कर सारे सीट डिलीट करनी है, तो इसके लिए क्या वीबीए कोड होगा। सिंपल बात मैंने यहाँ पर लिखी, यानी कि जो मेरी एक्सेल के अंदर सीट सिलेक्ट है उसको छोड़ करके मुझे सारी सीटें डिलीट करनी है, तो उसके लिए क्या वीबीए कोड होगा। क्लियर। तो ये मैंने सवाल यहाँ पर टाइप करा और यहाँ पर एरो की पर जैसे क्लिक करूँगा तो चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में हमारे लिए एक कोड जनरेट करके दे देगा। वाह, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमारे लिए एक वीबीए कोड जनरेट करके दे दिया है। अब हमें ये कोड को कर लेना है कॉपी, सेम वही प्रोसेस है जो अभी बताया था। कॉपी करेंगे, अपनी एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर आना है और यहाँ पर कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F11 की को यूज़ करना है, जो वीबीए की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर इस कोड को कर देंगे डिलीट, Ctrl+A और डिलीट की बटन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो कोड आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया था यहाँ पर आकर के उसको Ctrl+V पेस्ट कर देना है। बस ये कोड आपको पेस्ट करना है और अभी आप जादू देखने वाले हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, तो कीबोर्ड से F5 बटन जैसे प्रेस करेंगे और ये कुछ ही सेकेंड में सभी सीट को डिलीट करके आपके सामने दे देगा। वाव, अभी यहाँ पर लिस्ट आ रही थी काफ़ी सारी, 1 से लेकर के 100 तक जितनी भी सीट हमने इंसर्ट कराई थी यहाँ पर सब डिलीट हो चुकी है। और आप अपनी एक्सेल सीट के अंदर यहाँ पर भी देखेंगे नीचे सिर्फ जो हमारी सिलेक्टेड सीट थी वही बची है, बाकी सब डिलीट हो चुकी है, क्योंकि हमने चैट जीपीटी को यहाँ पर बताया था कि हमारा ये एक्सेल हमने ये लिखा था, एक्सेल में मुझे सिलेक्टेड सीट को छोड़ करके सभी सीट को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या वीबीए कोड होगा। तो हमने जो सीट सेलेक्ट करके रखी हुई थी एक्सेल के अंदर वो एम्स कंप्यूटर यानी कि 1 नाम की रखी हुई थी, बाकी सब सिलेक्ट हमारी नहीं थी।
तो वहाँ पर हमने एक कोड जनरेट कर रहा और यहाँ पर सभी शीट को डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों एआई अपना आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और चैट जीपीटी बहुत ही पावरफुल टूल है। चैट जीपीटी की हेल्प से आप एक्सेल के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा बताया है कि चैट जीपीटी हमारे लिए कितना इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल की सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता रहूँगा ऐसी मोस्ट अमेजिंग पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।